हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज वरुण सिंगला। आज का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ डीबीएमएस में से, और डीबीएमएस में से मैंने टॉपिक चूज किया है ट्रांजैक्शंस के अंदर लॉकिंग प्रोटोकॉल्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? 2PL ऑलवेज इंश्योर सीरियलाइजेबिलिटी बट इट कैन प्रोड्यूस इररिकवरेबल शेड्यूल। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ऑल्दो हमारे पास ट्रांजैक्शंस के अंदर कई बार क्या दिया होता है, शेड्यूल दिया होता है ट्रांजैक्शंस का, उसके बेस पे हमें कुछ फाइंड करना है कि क्या ये इररिकवरेबल है, रिकवरेबल, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, व्यू सीरियलाइजेबल, इस तरीके से। लेकिन अगर आप ये 4 पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे लिखे हैं या ये 4 ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हैं, इन 4 ऑप्शन से आपको मैक्सिमम जो है कॉन्सेप्ट लॉकिंग के ऊपर वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को स्पेशली डिजाइन इसीलिए किया है ताकि आपको ये भी पता लग जाए कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ट्रांजैक्शंस के अंदर, प्लस आपको एक तरह से रिवाइज भी हो जाए सारे पॉइंट्स। क्योंकि यहाँ पे 2PL, स्ट्रिक्ट 2PL, रिग्रेस 2PL, ये मैंने जो मैक्सिमम जो हमारे लॉकिंग प्रोटोकॉल जो मेन है वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। इसके अलावा हमारे पास टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग बचा है, वो एक्चुअल में अलग से, क्योंकि वो अपने आप में एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है, वो अलग से हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये जो मेजर पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो पहले अगर हम बात करें 2PL की, 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, तो 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? हम यहाँ पे एक ग्रोइंग फेज होता है, एक श्रिंकिंग फेज होता है, और हम 2 लॉक्स को यूज करते हैं, शेयर्ड लॉक एंड एक्सक्लूसिव लॉक। तो अगर हम बात करें 2PL ऑलवेज इंश्योर सीरियलाइजेबिलिटी, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? द पॉइंट इज, लेट्स से इफ देयर आर 2 ट्रांजैक्शंस T1 एंड T2, T1 अगर पहले स्टार्ट होती है और उसने करना है रीड ए और राइट ए, T1 पहले स्टार्ट हुई, T1 ने करना है रीड ए राइट ए परफॉर्म, तो कौन सा लॉक लेगी? एक्सक्लूसिव लॉक, बिकॉज एक्सक्लूसिव लॉक के अंदर हम राइट ए परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज यू ऑल नो। अब यहां पे अगर हम T2 को स्टार्ट करना चाहते हैं तो T2 स्टार्ट हो सकता है। T2, लेट्स से T2 वांट्स टू परफॉर्म रीड ऑफ ए, तो T2 स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद लेट्स सपोज T1 फर्दर आगे जाके फिर राइट ऑफ ए परफॉर्म करना चाहता है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, क्या ये सीरियलाइजेबल शेड्यूल है या नहीं है? तो ये देखो, सीरियलाइजेबल शेड्यूल ये नहीं है। रीजन क्या है? राइट ए से हम रीड ए की तरफ गए और रीड ए से हम राइट ए की तरफ गए, और यही कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते हैं, और उसमें अगर लूप आता है तो हम बोलते हैं कि ये सीरियलाइजेबल नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। तो यहां पे अगर हम बात करें लूप आ रहा है तो इसको आप बोल सकते हो कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, ये राइट ऑफ ए, अगर ये राइट ऑफ ए नीचे आ रहा है तो ये एक्सक्लूसिव लॉक जो ए ने ले रखा है, जो T1 ने ए के ऊपर ले रखा है, T2 रीड ऑफ ए परफॉर्म नहीं कर सकता। रीजन, T2 को अगर ये रीड ऑफ ए परफॉर्म करना है तो उसको या तो शेयर्ड लॉक चाहिए या एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए। ऑल्दो शेयर्ड लॉक से काम चल जाएगा, लेकिन उसको शेयर्ड मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक्सक्लूसिव लॉक ऑलरेडी गिवन है और एक्सक्लूसिव के ऊपर शेयर्ड हम दे नहीं सकते। और ये T1 अपना एक्सक्लूसिव यहाँ पे अनलॉक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैंने आगे जाके राइट ऑफ ए परफॉर्म करना है। तो ये कब करेगा? ये करेगा यहां जाके अनलॉक। जब ये अनलॉक करेगा तब जाके इसको लॉक मिलेगा और फिर ये परफॉर्म करेगा। तो फिर देखो ध्यान से कैसे चला ये, पहले T1 कंप्लीट चला, फिर T2 चला, तो यानी आप बोल सकते हो इट इज अ सीरियलाइजेबल शेड्यूल। और बेटर यहां पे आप क्या लिख सकते हो? 2PL ऑलवेज इंश्योर्स कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर नॉर्मल सीरियलाइजेबिलिटी, दैट इज द पॉइंट। तो ये हमेशा अगर आप 2PL लगा रहे हो किसी एल्गोरिथम, किसी प्रोटोकॉल के ऊपर या किसी शेड्यूल के ऊपर, इट ऑलवेज इंश्योर्स सीरियलाइजेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट, बट इट कैन प्रोड्यूस अ इररिकवरेबल शेड्यूल, मतलब इररिकवरेबिलिटी हो सकती है। इसको अगर आप ध्यान से देखो, आपको सिंपल यहां पे एग्जांपल लेने हैं। आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि काम कैसे करते हैं सारे एल्गोरिदम, उसके बाद आपको एग्जांपल्स को फ्रेम करना है और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। लेट्स से T1 ने रीड ऑफ ए राइट ऑफ ए परफॉर्म करना है, तो T1 ने लिया एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए। सिंपल, T1 ने एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए लिया। T2 आया, T2 ने रीड ऑफ ए करना है,
लेट्स सपोज T2 यहां आया, नीचे आया, लेट आया और इसने रीड ऑफ ए करना है, नहीं करने देंगे। रीजन, क्योंकि एक्सक्लूसिव लॉक ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये बोलेगा वेट कर। इस केस में होगा क्या, ये वेट करेगा, इसको क्या चाहिए, शेयर्ड लॉक। तो शेयर्ड लॉक ऑन ए के लिए ये क्या कर रहा है, वेट। लेट्स सपोज फर्दर फ्यूचर में जाके इसने यहां पे अनलॉक कर दिया ए को। जैसे इसने अनलॉक किया, मतलब अनलॉक ऑफ एक्सक्लूसिव लॉक किया, इसको ये शेयर्ड लॉक मिल गया। शेयर्ड लॉक मिलते ही इसने रीड ऑफ ए किया और कुछ ऑपरेशन अगर परफॉर्म करके ये कमिट होके चला गया। कमिट का मतलब है इसने उसके बाद अपना जो लॉक है वो बाय डिफॉल्ट अनलॉक हो जाएगा। या तो वो कमिट से पहले भी कर सकता है, या फिर अगर वो कमिट ही हो गया तो हम डी एलोकेशन कर लेंगे, मतलब सारे के सारे लॉक्स हम वापस ले लेंगे। तो एक कमिट होके चला गया, T2 कमिट होके निकल गया। अब T1 अगर फ्यूचर में T1 फेल हो गया, क्योंकि T1 तो अभी चल रहा था, T1 अगर फेल हो गया या T1 को हमें किसी वजह से अबॉर्ट करना पड़ा, तो उसको हम क्या करते हैं, रोल बैक। दिस इज अ प्रॉपर्टी, एसिड प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमें, एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें इसको रोल बैक करना पड़ेगा। सो जैसे इसको रोल बैक किया, साथ के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन मैनेजर चेक करेगा कि क्या इसको किसी ने रीड तो नहीं किया, मतलब इसने जो वैल्यूज चेंज की है उसको किसी ने रीड किया। हाँ, T2 ने रीड किया। तो T2 ने अगर इस वैल्यू को रीड किया है तो T2 को भी ऑटोमेटिकली रोल बैक करना पड़ेगा, बिकॉज उसने रॉन्ग वैल्यू के ऊपर काम कर लिया। तो लेकिन T2 को तो रोल बैक किया नहीं जा सकता, वो तो ऑलरेडी क्या हो चुकी है, कमिट हो चुकी है। सो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम ऑफ इररिकवरेबल, मतलब हम इसको रिकवर नहीं कर सकते। तो ये तो ट्रू है, इट कैन प्रोड्यूस, मतलब ये स्पेशल केसेस हैं जो हमने बनाए हैं, क्योंकि गेट में आपको पता होना चाहिए कि रिकवरेबल क्या है, इररिकवरेबल, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी नहीं है, व्यू, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो उसके अंदर उन्होंने क्या करना, कुछ ना कुछ जानबूझ के कॉम्प्लेक्स बना के आपसे पॉइंट पूछने हैं। तो यहाँ पे ये स्पेशल केस बनाया है कि ऑल्दो हम इसके ऊपर 2PL लगा रहे हैं, 2PL लग भी रहा है, लेकिन स्टिल ये इररिकवरेबल हो सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, स्ट्रिक्ट 2PL ऑलवेज फ्री फ्रॉम इररिकवरेबल। स्ट्रिक्ट 2PL या फिर हम सी पॉइंट की बात करें, रिगरस या कंजर्वेटिव 2PL, ये तीनों जो है एक्सटेंशंस है 2PL की, मतलब उसके अंदर हमने कुछ और पॉइंट ऐड करके हमने स्ट्रिक्ट बना दिया। जैसे अगर हम स्ट्रिक्ट 2PL की बात करें तो स्ट्रिक्ट 2PL क्या कहता है कि नॉर्मल 2PL तो है ही कि दो फेज में काम करेंगे, एक ग्रोइंग फेज, एक श्रिंकिंग फेज। और अगर एक प्रोटोकॉल स्टार्ट कर रहा है, एक ट्रांजैक्शन अगर लॉक ले रही है और जैसे ही उसने अनलॉक करना स्टार्ट किया उसके बाद वो लॉक दोबारा नहीं ले सकती। लेकिन स्ट्रिक्ट 2PL क्या कहता है कि जितने भी एक्सक्लूसिव लॉक्स हैं वो कमिट होने के बाद ही रिलीज होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी एक्सक्लूसिव लॉक्स हैं वो अनलॉक कब होंगे, जब ट्रांजैक्शन कमिट हो जाएगी। तो यहां पे अगर हम बात करें इस पॉइंट की, T1 और T2 की, अगर इसी पॉइंट पे मैं लगाऊं, प्रॉब्लम यही थी ना कि जैसे इसने अनलॉक किया, अगर ये अनलॉक ना करता तो ये रीड ही ना कर पाता, लेकिन जैसे इसने अनलॉक किया T2 ने A को रीड कर लिया, और A को रीड करने का मतलब है इसने गलत वैल्यू को रीड कर लिया, क्योंकि ये तो फ्यूचर में जाके फेल हो जाएगी। तो यहां पे अगर हम स्ट्रिक्ट 2PL की बात करें तो हम क्या बोल रहे हैं, ये अनलॉक ऑफ ए होगा ही नहीं। ये अनलॉक ऑफ ए कब होगा, जब ये ट्रांजैक्शन कमिट हो जाएगी। हाँ, तो कमिट होने के बाद तो अनलॉक कर दो, कमिट होने के बाद आप ए को अनलॉक कर दो, उसके बाद अगर ये रीड करती है और ये कमिट होती है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज रिकवरेबल शेड्यूल क्या कहता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन किसी ट्रांजैक्शन से रीड कर रही है वैल्यू, जैसे T2 रीड कर रही है T1 से, तो T1 पहले कमिट अगर हो जाती है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पे T1 पहले कमिट हो रही है, उसके बाद T2 A को रीड कर रहा है, तो A को अब तो रीड कर ही सकता है क्योंकि T1 तो खत्म ही होगी, अब तो ऑब्वियसली वो रीड करेगा ही करेगा। इस केस में कोई इररिकवरेबल नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट क्या है, रिकवरेबल। रीजन यही है कि जब लॉक ही आपके अनलॉक कब हो रहे हैं, कमिट होने के बाद, तब तक दूसरा बंदा वेट करता रहेगा। तो इससे एक और नई प्रॉब्लम आ गई, स्टारवेशन। T2 तो स्टारवेशन है, इसका रीड तो अभी आ गया था, लेकिन इसको लॉक कब मिलेगा, जब ये कमिट होगी। दिस इज द पॉइंट कि यहां पे स्ट्रिक्ट 2PL ऑलवेज फ्री फ्रॉम इररिकवरेबल, यस, हमेशा ये रिकवरेबल शेड्यूल प्रोड्यूस करेगा, एज वेल एज, बट डेडलॉक कैन नॉट बी पॉसिबल।
डेडलॉक का जो पॉइंट है, अगर हम यहाँ पे इसका भी एक एग्जांपल देखें, आपको एग्जांपल से ही, ये तीनों एग्जांपल से आपको सारा जो फंडा है वो क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें लेट्स से T1 ने रीड ऑफ ए रीड ऑफ बी करना है, तो इसने एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए ले लिया। यहाँ पे अगर हम बात करें T1 ने रीड ऑफ ए करना है, राइट ऑफ ए करना है, इसने एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए ले लिया। T2 आया, T2 ने करना है लेट्स से रीड ऑफ बी, राइट ऑफ बी। इसके बाद लेट्स से इसने भी रीड ऑफ बी करना है, राइट ऑफ बी करना है, इसने रीड ऑफ ए करना है, राइट ऑफ ए करना है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो T1 और T2 जैसे ही आए, T1 पहले स्टार्ट हुआ, T1 ने किया रीड ए करना है, मुझे राइट ए करना है, इसने फटाफट एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए ले लिया, इसको मिल भी गया क्योंकि अभी तक सारे फ्री पड़े थे। इसके बाद आ गया T2 कहता मुझे रीड ऑफ बी करना है, राइट ऑफ बी, तो इसने एक्सक्लूसिव लॉक ऑन बी की डिमांड की, मिल जाएगा क्योंकि ए के ऊपर लगा हुआ है, बी का तो अभी भी लॉक फ्री है, तो इसने उसके ऊपर लॉक ले लिया। T1 दोबारा आया, जब यहाँ पे प्रीएम्प्ट होके T1 के पास दोबारा आई वैल्यू, तो T1 कहता मुझे भी क्या चाहिए, एक्सक्लूसिव लॉक ऑन बी, लेकिन इसको हम बोलेंगे वेट कर। क्यों? क्योंकि इसको तभी मिलेगा जब T2 एग्जीक्यूट हो जाएगी। T2 जब तक रिलीज नहीं करती तब तक इसको नहीं मिलेगा। और यहां पे T2 बोल रही है मुझे एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए चाहिए, मिलेगा नहीं, ये भी क्या है, वेटिंग स्टेट में। रीजन T1 लेके बैठे, तो T1 कमिट होगा नहीं। T1 कमिट कब होगा, जब उसको एक्सक्लूसिव लॉक ऑन बी मिलेगा। और T2 कमिट कब होगा, जब उसको एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए मिलेगा। तो ये कौन सी सिचुएशन है, होल्ड एंड वेट की सिचुएशन है। एक होल्ड करके बैठे हैं, दूसरे की वेट कर रहे हैं, एक होल्ड करके बैठे हैं, दूसरे की वेट कर रहे हैं, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, डेडलॉक। तो डेडलॉक यहाँ पे बहुत ही मेजर इशू है, और ये इशू सिर्फ 2PL में नहीं है, ये 2PL में भी है, स्ट्रिक्ट 2PL में भी है, रिगरस 2PL में भी है। तीनों जो है ये सफर कर रही हैं इस प्रॉब्लम से। क्या है वो प्रॉब्लम, डेडलॉक। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग में ये प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। एग्जाम्पल अगर आपको एक एक याद है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिगरस 2PL की, तो रिगरस 2PL जो है अगेन ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, हम प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही कम यूज करते हैं, क्योंकि रिगरस 2PL क्या कहता है, स्ट्रिक्ट 2PL से भी और ज्यादा ये रिस्ट्रिक्टिव है। स्ट्रिक्ट 2PL कह रहा था सारे के सारे एक्सक्लूसिव लॉक कब रिलीज होंगे, जब ट्रांजैक्शन कमिट हो जाएगी। रिगरस क्या कह रहा है, ऑल लॉक्स, मतलब शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव बोथ कब रिलीज करने, कब अनलॉक करने हैं, जब कमिट हो जाएगी। इसने शेयर्ड के बारे में नहीं बोला, ये कहता शेयर्ड भी, ऑल्दो शेयर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि शेयर्ड के अंदर तो ट्रांजैक्शन सिर्फ रीड ही कर सकती है, और चाहे हजारों लाखों बंदे एक ही टाइम पे रीड कर रहे हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टिल एज ए पॉइंट अगर किसी ने दिया है कि हाँ कोई भी ट्रांजैक्शन अनलॉक, जैसे अगर हम बात करें T1 की और T2 की, तो T1 ने रीड ऑफ ए किया, राइट ऑफ ए किया, लेट्स से रीड ऑफ बी किया, तो T1 ने यहाँ पे एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए ले लिया, यहाँ पे इसने शेयर्ड लॉक ऑन बी ले लिया। तो अगर यहाँ पे ट्रांजैक्शन कमिट हो रही है तो कमिट होने के बाद ही अनलॉक ऑफ ए करना है, अनलॉक ऑफ बी करना है, मतलब शेयर्ड एक्सक्लूसिव दोनों कब रिलीज होंगे, कमिट होने के बाद। लेकिन स्ट्रिक्ट क्या कहता है, स्ट्रिक्ट में हम बी को अनलॉक कर सकते थे पहले। रीजन, शेयर्ड लॉक को अनलॉक किया जा सकता है कमिट से पहले, लेकिन एक्सक्लूसिव को नहीं, तो ये और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो गया। तो ये पॉइंट्स आपको सारे हेल्प करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंजर्वेटिव 2PL, कंजर्वेटिव 2PL क्या है, वो कह रहा है कि जब ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी तभी सारे लॉक उसको लेने पड़ेंगे। मतलब एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट ही तब होगी जब उसको सारे लॉक्स पहले मिल जाएंगे। लेट्स से अगर हम बात करें एक ट्रांजैक्शन है T1 और T2, तो रीड ऑफ ए है, राइट ऑफ ए, कुछ भी अगर उसने काम करना है, जैसे ही ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी, अभी नहीं मुझे पता कि आगे क्या करना है, उसने पहले, मतलब एक थ्योरेटिकल सा पोर्शन है कि ट्रांजैक्शन स्टार्ट ही तब होगी जब उसको सारे लॉक्स मिल जाएंगे। तो उस केस में तो आप इजीली कह सकते हो कि जैसे अगर हम ये डेडलॉक वाली सिचुएशन की बात करें, तो T1 या T2 में से कौन स्टार्ट होगा पहले, दोनों में से वही स्टार्ट होगा जिसको सारे लॉक मिल जाएंगे। मतलब T1 स्टार्ट हो गया लेट्स से, तो T1 को एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए, एक्सक्लूसिव लॉक ऑन बी पहले ही मिल जाएगा।
उस केस में T2 वेट करता रहेगा। तो T1 को पहले दोनों लॉक मिल गए, एग्जीक्यूट हो गया, फ्री हो गए लॉक, इसको मिल गए, तो इस केस में डेडलॉक तो कहीं आया नहीं, क्योंकि होल्ड एंड वेट जो थी वो हमने खत्म कर दी। दिस इज द ऑल इंपॉर्टेंट, ऑल मेजर पॉइंट्स रिलेटेड टू द दीज ऑल 2PL, स्ट्रिक्ट 2PL, रिगरस 2PL एंड कंजर्वेटिव 2PL। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। सो सी इज द राइट ऑप्शन गाइज। मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस कर लिया। ऑप्शन जो है वो राइट कौन सी है यहाँ पे, या आप कह सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो फॉल्स है यहाँ पे सी, बिकॉज डेडलॉक कैन नॉट बी पॉसिबल। नहीं, डेडलॉक पॉसिबल है, कंजर्वेटिव के अंदर डेडलॉक पॉसिबल नहीं है, बट बाकियों के अंदर डेडलॉक पॉसिबल है। थैंक यू।